गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्रियाकलाप 1। भारत के मानचित्र में रामायण व महाभारत से संबंधित स्थलों को दर्शाएं। तो बच्चों इसमें स्थल दिया हुआ है कि हमारे जो ये मानचित्र में है ये जगह कहाँ पे आती हैं। तो हस्तिनापुर बच्चों है हमारा उत्तर प्रदेश में, कुरुक्षेत्र है हमारे हरियाणा में, पंचवटी महाराष्ट्र में, चित्रकूट है हमारा उत्तर प्रदेश में, प्रयाग है हमारा उत्तराखंड में, और द्वारिका है बच्चों गुजरात में, अयोध्या है यूपी में, रामेश्वरम है हमारा तमिलनाडु में, सनोली हमारा उत्तर प्रदेश में है, हम्पी हमारा कर्नाटक में है, मथुरा हमारा उत्तर प्रदेश में है, और श्रीलंका तो बच्चों है ही अलग से देश जो भारत के साथ ही लगता है, इसका पड़ोसी देश है। अब हम अपने मानचित्र में एक बार और देख लेते हैं हमारे मैप में। तो बच्चों ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा में ही एक छोटी सी डॉट दिखाई दे रही है, ये हमारे दिल्ली की है। ये हमारा उत्तराखंड है बच्चों, ये हमारा यूपी है, इधर हमारा गुजरात आता है, गुजरात से ठीक नीचे लगते हैं हमारा महाराष्ट्र है, इधर तमिलनाडु है, और ये हमारा श्रीलंका है। अब हम करेंगे बच्चों अपना क्रियाकलाप 2। रामायण व महाभारत की ऐतिहासिकता किससे प्रमाणित होती है? वर्तमान में बहुत से पुरातात्विक व अन्य वैज्ञानिक शोधों से इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। जी हाँ बच्चों, जो ये हमारा रामायण और महाभारत काल था, इसकी ऐतिहासिकता को पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उनसे हम साबित कर सकते हैं। श्री राम व लक्ष्मण के द्वारा किसके यज्ञ हवन की रक्षा की गई थी? तो बच्चों श्री राम और लक्ष्मण ने मिलकर ऋषि विश्वामित्र थे, उनके हवन की रक्षा की थी। भारतीय समाज में भाई भाई के प्रेम को दर्शाने के लिए किसका आदर्श प्रस्तुत किया जाता है? राम और लक्ष्मण भाई भाई का एग्जाम्पल भी बच्चों दिया जाता है। राजा जनक की पुत्रियों के नाम बताइए, सीता और उर्मिला। हनुमान जी के जीवन से संबंधित स्थल लिखे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हमारा हुआ था झारखंड के जिले गुमला के आंजन नाम के छोटे से एक पहाड़ी की एक गुफा थी, वहाँ पे हुआ था। भारतीय इतिहास में पंचम वेद किसे कहते हैं? तो बच्चों भारतीय इतिहास में पंचम वेद महाभारत को जाना जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था, अपनी मर्यादा को, अपने पर्ण को इन्होंने पूरा किया था, उसको कभी नहीं तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में महाभारत कालीन सतलों का वर्णन कीजिए। यह युद्ध बच्चों कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह कुरुक्षेत्र पहले ही आपको बता चुके, हमारे हरियाणा में है, जो आधुनिक कुरुक्षेत्र है, क्योंकि इसकी दूरी सतलुज व यमुना के मध्य बताई गई है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? तो राजा दशरथ की आप सभी को वैसे पता भी है, 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। थाईलैंड में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जो हमारे श्री रामचंद्र हैं बच्चों, इनको दूसरे देशों में भी जाना जाता है, तो थाईलैंड में इनको राम के नाम से, राजा को राम के नाम से ही जाना जाता है। उन देशों के नाम बताइए जहां रामायण से संबंधित साक्ष्य और कथाएं प्रचलित है। तो बच्चों इंडोनेशिया और थाईलैंड में। केकई की दासी का नाम बताइए। केकई की दासी थी मंथरा। देवव्रत किसका नाम था? तो बच्चों देवव्रत नाम था भीष्म का। सुभद्रा के पुत्र का नाम बताइए। सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। वासुदेव किसके पिता थे? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता थे बच्चों। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। केकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? भरत को राजगद्दी दी जाए और श्री राम को 14 वर्ष का बच्चों वनवास दिया जाए। श्री राम के वन गमन मार्ग के बारे में बताइए। जब श्री रामचंद्र वन गमन कर रहे थे, वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो कौन से मार्ग आए थे? तो सबसे पहले बच्चों अयोध्या,
फिर प्रयाग, फिर चित्रकूट, फिर सतना, फिर रामटेक, पंचवटी, भंडारदास, तुलजापुर, सूरेबान, कार्डीगुड, हम्पी, तिरुचिरापल्ली, रामानाथपुरम, रामेश्वरम और वासवुम्बा। राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? पुत्र वियोग। जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए भेज दिए गए थे तो उनके वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। श्री राम लंका से अयोध्या वापस कैसे आए थे? पुष्पक विमान के द्वारा वो वापस आए थे। रघुकुल किस वंश से संबंधित है? रघुवंशी। आदर्श पत्नी का एग्जाम्पल बच्चों, आज भी हमारे समाज में सीता माता को एक आदर्श पत्नी के रूप में देखा जाता है। राम भारत में राम सीता से संबंधित मंदिरों का वर्णन कीजिए। श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना में है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा था कि यह पुल मानव निर्मित है जिसे श्री राम द्वारा बनाया गया था और इसका समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्रियाकलाप 3। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत पर चिन्ह लगाइए। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और भरत। जी नहीं बच्चों, सुमित्रा के पुत्रों का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बरनावा में लाक्षा ग्रह के अवशेष मिले हैं। जी हाँ। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप से 24,000 श्लोक थे जिन्हें 500 सर्गों और 6 कांडों में लिखा गया था। जी हाँ। रामायण में आर्यों ने अरावली पर्वत को पार कर लिया था। जी नहीं बच्चों, उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। महाभारत में पशुओं की चिकित्सा की विधि का उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ बच्चों, विधि का उल्लेख मिलता है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जी हाँ बच्चों। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। बिल्कुल बने थे। कर्ण का वध भीम ने किया था। नहीं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। नहीं। हिंदू धर्म का विश्वकोश महाभारत को माना जाता है। जी हाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। श्री राम ने शस्त्र शिक्षा डैश से प्राप्त की थी? ऋषि विश्वामित्र से। सुग्रीव ने रावण से लड़ने के लिए राम की सहायता की। इंडोनेशिया में रामायण को ककबीन रामायण कहते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थल पर हुआ था। महाभारत में राज्य के 7 अंग माने जाते हैं। बरनावा में लाक्षा ग्रह के अवशेष मिलते हैं। दिल्ली के पुराने किले में से